नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग सब सुखी हों, मंगलमय हो आपका जीवन, इसलिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितृपक्ष में आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर रहे और आप उनको श्रद्धांजलि, तिलांजलि निरंतर हर श्राद्ध में, पितृपक्ष में दें। इस आशा के साथ अब हम शुरू करते हैं धनु राशि पर जो विशेष चर्चा है। ये एक विशेष चर्चा इसलिए होने वाली है क्योंकि कुछ ग्रह बदल रहे हैं और आप ये बदल नहीं रहे, ये आपके भाग्य को बदलने के लिए आए हैं और कुछ खास नई चीज लेकर के आए हैं ये ग्रह आपके लिए। धनु के लिए विशेष सूचना यह है कि इनकी शनि की जो ढैया चल रही है, ये पासा पलटने वाली है, तख्ता पलट कर देती है और इसके बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे मायने हैं। आप जानेंगे तो आपको आश्चर्यचकित भी होंगे। जिनकी भी धनु राशि मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और खराब ग्रह की दशा नहीं है तो उनको होगा भूमि का लाभ। ये जमीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ कमाएंगे। घरेलू अशांति, तनाव तथा माता के लिए कष्टकारक ग्रह दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये राहु तो यहां बढ़ाएगा आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ, आपका एनकरेज करता है, मनुष्य को प्रोवोक करता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अब यहाँ इस भाव के स्वामी का नीच राशि में जाने का प्लान बन रहा है 17 अक्टूबर को। अब इस भाग्य का स्वामी जब नीच राशि में बैठ गया, फिर केतु इससे 5 नंबर जहाँ लिखा है, ये शत्रुता रखता है, तो भाग्य में कुछ रुकावटें डालने वाला ग्रह है और इस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। तो ये एक निगेटिव पहलू हुआ और आपको डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जन्म लगन में जरूर कोई ऐसा ग्रह होगा जो भाग्य को सपोर्ट करता है। भाग्येश अच्छा हो, भाग्य का स्वामी, या अपने ही घर में, अपनी ही राशि में बैठा हुआ हो। कुछ लोग पूछते हैं स्वग्रही क्या होता है। स्वग्रही का मतलब अपने ही राशि का स्वामी होकर उस भाव में बैठा हुआ हो तो उसको स्वग्रही कहा जाता है। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। तो ये जो भाव है, चलते चलते अचानक रुकावट आना, ये इस बात का प्रतीक और परिचायक हो जाता है कि भाग्येश को कमजोर कर दिया। ये तो बात हुई एक सामान्य की, जरूरी नहीं कि सबके साथ होगा। बट अब प्लस पॉइंट पर आ जाओ, जहां इन ग्रहों का होना, यानी कि 17 सितंबर, आज ये समझिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर पूरा 30 दिन ये होगा आपका कन्या राशि में। ये सूर्य का यहां से यहां पर जाना, यानी कि शिफ्ट होना, तो यहां से बुधादित्य योग के साथ बुध तो यहां जाएंगे, मंगल यहां होंगे, शुक्र नीच राशि में होंगे। इनकी तारीखें मैं बता देता हूं। तो ऐसी पोजीशन में आपके लिए नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा सब कुछ प्राप्त होगा। पिता के लिए कष्टकारक ग्रह दिखाई देता है क्योंकि ये नीचाभिलाषी, नीच राशि में जाने की अभिलाषा करता है। जब ये 10 अंश का होगा 27 तारीख को, तब इसके एक्शन शुरू हो जाएंगे। नीच राशि में जाने के लिए आतुर तुला में जाएंगे और मंगल आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, अच्छी एजुकेशन, दूरदर्शिता तथा भविष्य में अच्छी प्लानिंग करने की जो योजना है आपकी, उसको बहुत अच्छा बना देता है। यानी कि मंगल की यहाँ अपने ही घर पर दृष्टि है तो मंगल ये आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देता है, क्योंकि यहाँ जो भी ग्रह यहाँ बैठता है
वो उसको मालामाल करता है और ढेरों के ढेर देता है, और वो अपेक्षाओं से अधिक देता है, आशाओं से अधिक। आपने कल्पना भी नहीं की होगी, अचानक आपको काफी लाभ हो जाएगा। तो भाग्य को कमजोर कर रहा है। आपकी मेहनत से किए हुए जो भी कार्य, उसका प्रतिफल आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ इन ग्रहों का जमावड़ा अच्छा है। लाभ स्थान की पुष्टि मंगल कर रहे हैं। ये मंगल आपको सब कुछ देंगे, जो नहीं देना मांग रहे हो आप, वो भी मिलेगा। नुकसान से बचाएगा, क्योंकि नुकसान स्थान का स्वामी आपके इनकम हाउस में है। तो ये पॉजिटिव साइन हुआ। ये सब धीरे धीरे मैंने बताया। राहु पराक्रम वृद्धि करता है, ये भूमि भवन वाहन देता है, माता के लिए कष्टकारक। अब इस भाव की समीक्षा करते हैं। शत्रु राशि में अतिचारी पोजीशन में जीवों को कष्ट देने वाला, सांसारिक प्राणियों के लिए कष्टकारक बृहस्पति अगले 8 वर्ष तक अतिचारी रहेंगे। और ये स्वामी है इसके, ये स्वामी है मीन राशि के, धनु के। ये केंद्राधिपति दोष भी बृहस्पति को होता है। अब यहाँ ऐसी पोजीशन में जब शत्रु राशि में बृहस्पति हो और इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि यहाँ नहीं है, बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि है। ये नवम पंचम योग बना रहे हैं। क्या? नवम पंचम राजयोग कहा गया है इसको। और 3 और 9, तीसरा भाव, नवम भाव, ये भाग्य में कुछ रुकावट, अवरोध डालता है, ऑब्स्टिकल पैदा करता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि नहीं है। और सूर्य कमजोर स्थिति में 17 अक्टूबर को आ रहे हैं। ये पोजीशन भी अच्छी नहीं है। लेकिन अब नवम पंचम राजयोग की बात कर ले। ये नवम भाव पर दृष्टि है बृहस्पति की, यहाँ पंचम दृष्टि है। राहु की यहाँ भी दृष्टि है और इधर भी है। तो राहु लाभ स्थान पर दृष्टि डालता है। राहु उच्च, ये 3 जो लिखा है ये उच्च दृष्टि है राहु की। मिथुन में राहु उच्च के होते हैं, और बृहस्पति यहाँ पर जाएंगे तो ये भी दृष्टि डालते हैं। लेकिन ये बृहस्पति की मित्रता मंगल से तो है, लेकिन बृहस्पति की मित्रता 7 नंबर से नहीं है, क्योंकि ये शत्रु राशि है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले ग्रहों के लिए इसको खराब इसलिए नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में है। और ध्यान देंगे आप कि अगर ये पोजीशन केंद्र में बन रही है और ये गजकेसरी योग भी बना रहा है, तो आप ये समझिए आपको बहुत बड़ी परेशानी से बचाने के लिए तैयार है ये गजकेसरी योग। एक नई चीज सुनिए, एक नवम पंचम योग की चर्चा मैं कर चुका हूं, और एक और डबल राजयोग आपको नवम पंचम का मिलेगा। यानी कि उच्च राशि में ये महापरिवर्तन इस सृष्टि का सबसे अच्छा ग्रह, मेहरबान और बहुत बड़ा सुख का दाता, ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रदाता, इस बात का प्रतीक है कि बृहस्पति यहाँ पर उच्च राशि में होंगे। उस समय 18 अक्टूबर को जब यहाँ आएंगे, अतिचारी होने के बाद मार्गी होंगे, और यहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि होगी, यहाँ पर गुरु की दृष्टि, यहाँ मंगल भी होंगे 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ होंगे। तो ये जो दृष्टि होगी ये राजयोग कारक, नवम पंचम राजयोग कारक दृष्टि है। क्योंकि ये सारी कहानी, सारा जो गेम है वो धनु राशि के स्वामी के वजह से हो रहा है। धनु राशि इसलिए भाग्यशाली राशि कही जाएगी। सिर्फ आपको ध्यान देना है अपने घरेलू मामलों में फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप, कानूनी विवाद से बचना, स्थानांतरण की संभावना। और इलाज क्या है? सूर्य को निरंतर जल देना, सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम के साथ साथ अगर भगवान शिव की उपासना करते रहें तो भी आप पाप ग्रहों से बचेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।